Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today's 21st August 2020 Friday. Lecture number 32 and your diary is reading book page number 93, 94 plus subjective question number 3 part 3 learned. So open your book page 93 and let's start your lecture. बुक पेज 93 पे है गेयर्स। गेयर्स का आप लोगों ने नाम सुना होना है। कहते हैं गेयर्स क्या है कि ये कहते हैं जो व्हील सिस्टम है ना, व्हील एंड एक्सल सिस्टम, उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई तो हमारे पास गेयर सिस्टम आ गया। इसको रीड करते हैं। अ गेयर इज़ आल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ द व्हील एंड एक्सल। गेयर हमारे पास व्हील और एक्सल की मॉडिफिकेशन है, यानी और व्हील एंड एक्सल में थोड़ा सा चेंज आया तो अब फिर जो न्यू सिस्टम बन गया उसको हम गेयर सिस्टम बोलते हैं। गेयर्स व्हील हैज़ टीथ अराउंड इट। अब हमने व्हील एंड एक्सल का जो पढ़ा था उसमें सिंपल व्हील था, लेकिन गेयर सिस्टम में क्या है, ये व्हील आप लोगों को नज़र आ रहा है, व्हील के अराउंड ये टीथ बने हुए हैं, ये वाले जो है ना, ये उसके क्या बने हुए हैं, टीथ। इसमें मॉडिफिकेशन ये आई कि व्हील के अराउंड ये वाले टीथ आ गए। ठीक है। द टीथ ऑफ वन गेयर यूजली फिट इनटू द टीथ ऑफ एन अदर गेयर। इसमें होता क्या, ये कैसे काम करता है, इसके टीथ जो है ना, एक और यहाँ पे गेयर होता है, इसके टीथ उस गेयर के टीथ के अंदर फिट होते हैं, ये मूव करता है, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ये साथ में दूसरे गेयर को भी मूव करवाता है। द टीथ ऑफ वन गेयर यूजली फिट इनटू द टीथ ऑफ एन अदर गेयर। ये आगे डायग्राम भी है, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे एक जो व्हील है उसके टीथ दूसरे जो हमारे पास व्हील होता है उसके टीथ के साथ फिक्स हुए होते हैं। गेयर्स आर used to transfer the force from one wheel to another. They can also increase or reduce the speed. इनको हम स्पीड को ज़्यादा करने के लिए या कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे एक व्हील के टीथ दूसरे व्हील के टीथ के अंदर फिट होके तो मूव करवाते हैं, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखें, नेक्स्ट वाले पेज पे उन्होंने डायग्राम से दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये एक व्हील है, ये दूसरा व्हील है। इस व्हील के तीत के अंदर क्या है, फिक्स हैं। ठीक है। इसको मूव करवाएंगे, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वाला भी साथ क्या करेगा, मूव करेगा। इस तरह इसके साथ एक और जुड़ा होगा। इस तरह की जो चीज़ बनती है उसको फिर गियर ट्रेन बोल देते हैं, क्योंकि ये एक सीरीज चल पड़ती है और इसको गियर ट्रेन का नाम दे दिया है। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है द गियर ट्रेन। अब इसको पढ़ते हैं। गेयर्स वर्क्स इन टीम्स, यानी कि वो ग्रुप में काम करते हैं। व्हेन टू आर मोर गेयर्स वर्क टुगेदर इट इज़ कॉल्ड अ गेयर ट्रेन और गेयर सिस्टम। जब दो या दो से ज़्यादा गेयर्स आपस में काम करते हैं तो उनको या हम गेयर ट्रेन बोलते हैं या फिर उनके काम को गेयर सिस्टम बोलते हैं। वन गेयर इज़ कॉल्ड ड्राइविंग गेयर टू विच फोर्स इज़ अप्लाइड। एक जो गेयर होता है उसको ड्राइविंग गेयर, जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करनी होती है, उसको ड्राइविंग गेयर बोलते हैं। और जो दूसरा होता है उसको ड्राइवन। ड्राइविंग का मतलब होता है चलाना, ड्राइवन का मतलब होता है चलाया जाना। ठीक है। द अदर गेयर इज़ कॉल्ड ड्राइवन गेयर विच टर्न ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट गेयर। जो दूसरा गेयर है उसको ड्राइवन गेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इस पे हमने फोर्स लगानी है तो ये ड्राइविंग गियर है, इसकी फोर्स की वजह से दूसरा जो है वो भी मूव करेगा, उसको ड्राइवन गियर बोलेंगे। यानी कि ड्राइविंग गियर की वजह से ड्राइवन गियर मूव करेगा। वी कैन यूज़ आ गेयर सिस्टम इन टू वेज। गेयर सिस्टम को हम दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस तरह? When the driving wheel is large and the driving wheel is smaller, the gear system is used to increase the speed. अब हमने कहा था पीछे कि ये फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इंक्रीज़ द स्पीड, स्पीड कब इंक्रीज़ होगी? दो गेयर हैं, ड्राइविंग और ड्राइवन। जब ड्राइविंग गियर बड़ा होगा और ड्राइवन गियर छोटा होगा तो इससे क्या होगा, इससे स्पीड इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हमारे पास ड्राइविंग गियर छोटा है और ड्राइवन गियर जो है वो बड़ा है तो इससे फोर्स इंक्रीज़ होगी। ठीक है। ड्राइवन गियर अगर हमारे पास बड़ा है और ड्राइविंग गियर छोटा है तो फिर फोर्स इंक्रीज़ होगी, लेकिन ड्राइविंग गियर बड़ा है और ड्राइवन गियर छोटा है तो फिर स्पीड इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे देखें, व्हेन द ड्राइविंग व्हील इज़ स्मॉलर एंड द ड्राइवन व्हील इज़ लार्जर।
ड्राइविंग व्हील स्मॉलर है और ड्राइवन जो व्हील है वो लार्ज है। द गियर सिस्टम इज़ यूज टू इंक्रीज द फोर्स। तो फिर गियर सिस्टम किस लिए इस्तेमाल होगा? फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो गियर सिस्टम को हम दो तरीक़ों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो स्पीड इंक्रीज़ करनी है या फिर फोर्स इंक्रीज़ करनी है। तो ये दोनों तरीके उन्होंने बताए हुए हैं, बहुत ही सिंपल है। और हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है वो भी हम लोग देखते हैं और उसको भी मार्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन, डिफाइन अ गियर, गियर की डेफिनेशन एंड राइट इट्स करैक्टरिस्टिक्स, और इसकी खूबियाँ, यानी कि उसके करैक्टर क्या हैं, कौन कौन से कामों के लिए हम गियर को यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो पहली रिक्वायरमेंट उन्होंने पूछी हुई है डिफाइन गियर, तो वो आप लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे यहाँ से गियर यहाँ से यहाँ तक पहले, ठीक है। ये गियर की सारी डेफिनेशन आ जाएगी। अब उसके करैक्टर भी उन्होंने पूछे हुए हैं, तो करैक्टर वाला नेक्स्ट पेज पे आ जाए 94 पे। ये है उसके करैक्टर, वी कैन यूज़ अ गियर सिस्टम इन 2 वेज़। यहाँ से आप लोग मार्क करेंगे और आपका आएगा यहाँ तक, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह।